हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मदन नेगी आपके लिए फिर लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को, पूरे क्वेश्चंस को अंत तक देखना। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, इनमें से 4 ऑप्शन है। तो व्हाट विल द राइट आंसर? तो सही आंसर होगा एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार की है माय डियर फ्रेंड्स? ये प्रतिनिधित्व करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिक्सर है, मिक्सअप है, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था है हमारे देश की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र से तात्पर्य है सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है तृतीयक क्षेत्र का। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 5। अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र में कौन से तत्व शामिल हैं? अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र में कौन से तत्व शामिल है? तो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक विकास के मापन में शामिल हैं। आर्थिक विकास के मापन में शामिल हैं साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण स्तर या ये सभी? तो आर्थिक विकास के मापन में शामिल ये तीनों की तीनों चीजें आर्थिक विकास के मापन में शामिल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में नहीं शामिल होता है। क्या शामिल नहीं होता है मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में? तो जो आय का स्तर है माय डियर फ्रेंड्स, वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट 8वां। भारत में राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। वो पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जारी की थी, एमपी ने रिपोर्ट मानव विकास की। आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है। देश वो कोई भी हो, उसका जो आर्थिक समृद्धि का जो सबसे उपयुक्त मानक है वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही हम उस देश की आर्थिक समृद्धि का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन गणना करता है राष्ट्रीय आय की हमारे देश में। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कुज़नेट्स को कहा जाता है। कुज़नेट्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश डॉट डॉट क्या होता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है किसमें? राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में उस चीज को सम्मिलित किया जाता है, विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंध रखता है हिंदू समृद्धि दर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
15 किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कहलाता है। किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कहलाता है आर्थिक नियोजन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक नियोजन। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? वो व्यक्ति कौन थे हमारे देश में जिन्होंने आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सबसे पहले रखी थी? तो एम विश्वेश्वरैया वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश में सबसे पहले आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देने का कार्य किसका था? जो योजना आयोग द्वारा जो योजना तैयार की जाती है तो उसको अंतिम रूप, उसको फाइनल टच कौन देता है माय डियर फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय विकास परिषद उसको फाइनल टच देता है, उसको अंतिम रूप देता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 नीति आयोग से तात्पर्य है। नीति आयोग से तात्पर्य क्या तात्पर्य है नीति आयोग का? तो माय डियर फ्रेंड्स नीति आयोग से तात्पर्य है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन है। तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो आधारित है न्यास पर, प्रतिस्पर्धा पर भी नहीं है, राज्य नियंत्रण पर भी नहीं है, तो न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी योजना महालोनिबस मॉडल पर आधारित है? वह कौन सी योजना है? जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चली थी, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना जो चली वो थी महालोनिबस मॉडल पर आधारित। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो पंचवर्षीय योजनाएं चली तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा छठी में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। जो योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं योजना जो थी योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 किसका अभाव गरीबी के अंतर्गत नहीं आंका जा सकता है? गरीबी के अंतर्गत नहीं आंका जा सकता है रोजगार को। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किसका अभाव गरीबी के अंतर्गत नहीं आंका जा सकता? तो रोजगार जो है इसका अभाव गरीबी के अंतर्गत नहीं आंका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? जो गरीबी है उसको किस आधार पर आंका जाता है हमारे देश में? तो माय डियर फ्रेंड्स उसको आंका जाता है परिवार की आय से। उसकी आय कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1961 में योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 में तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया गया था 1961 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 किसने भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर गरीबी आकलन का सूत्र दिया? तो सुरेश तेंदुलकर ने भोजन में कैलोरी की मात्रा के आधार पर गरीबी आकलन का सूत्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश
किस समिति ने तय की थी? वह समिति कौन सी थी जिसने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश की थी? तो दांडेकर एवं रथ समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत निर्माण योजना का संबंध है, इन चारों में से भारत निर्माण योजना का संबंध है वो किस चीज से है? तो अवस्थापना विकास से संबंध है भारत निर्माण योजना का। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करने वाला निकाय है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी करने वाला निकाय है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32। श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य जिनकी सीमांत उत्पादक शून्य अथवा नगण्य होती है, कौन सी बेरोजगारी की श्रेणी में आता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की श्रेणी में आता है श्रमिकों द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किस चीज का? तो ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है ट्राइसेम ग्रामीण विकास का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारत में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है, कितना प्रतिशत? तो 18% योगदान है भारत में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का जीडीपी में 18% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। 4 फसलें यहाँ दी हुई हैं, धान, ज्वार, बाजरा या चना। तो माय डियर फ्रेंड्स, चना जो है खरीफ की फसल नहीं है, चना रबी की फसल है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे, नई नई वीडियो आपको लेते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।